हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई और किंगडम फंगाई में आने वाली डिफरेंट क्लासेस को। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। प्लांट किंगडम में वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहा जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है? जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो किंगडम प्लांटी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कॉमनली प्लांट्स कहा जाता है। A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants or parasite। आपको मालूम है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर इस किंगडम में आने वाले कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants and Cuscuta is a parasite। Bladderwort और Venus flytrap जो है ये insectivorous plants के एग्जाम्पल हैं, और Cuscuta प्लांट जो है ये पैरासाइट प्लांट होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से फूड को कंज्यूम करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा प्लांट आपने अपने आसपास देखा होगा, ट्रीज के ऊपर ये पैरासाइट्स की तरह रहता है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। प्लांट सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इनमें सेल वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। आप चैप्टर 8 में यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लांटी किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम किंगडम प्लांटी की जब डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पर हम समझेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं। एक डिप्लॉयड फेज होती है जिसको स्पोरोफिटिक फेज कहा जाता है, और एक हैप्लॉयड फेज होती है जिसको गैमेटोफिटिक फेज कहा जाता है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज का मतलब है कि वहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 सेट्स में होते हैं, 2n के फॉर्म में होंगे। और गैमेटोफिटिक फेज वो होती है जिसमें कि क्रोमोसोम का 1 सेट होगा, n होगा। अगर डिप्लॉयड सेल में 2n है तो हैप्लॉयड सेल के अंदर n क्रोमोसोम होंगे। तो इसमें जो डिप्लॉयड फेज होती है 2n, जहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं वो स्पोरोफिटिक फेज होती है। जहाँ पर n क्रोमोसोम होंगे वो फेज होगी हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। तो यहाँ पर अगर डिप्लॉयड फेज में सपोज कीजिए 24 क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉयड फेज में वहाँ पर 12 क्रोमोसोम होंगे। दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये दोनों ही फेजेस अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि लाइफ में एक बार पहले डिप्लॉयड फेज होगी, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड फेज बनेगी, हैप्लॉयड से फिर से डिप्लॉयड फेज बनेगी, डिप्लॉयड से फिर से हैप्लॉयड बनेगा। ये दोनों ही फेजेस जो हैं वो अल्टरनेट होती हैं। एक बार स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज से गैमेटोफिटिक फेज बनती है, गैमेटोफिटिक फेज फिर से स्पोरोफिटिक फेज बनाती हैं। इस तरह से ये एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants। यहाँ पर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस कितनी लंबी हैं? कुछ प्लांट्स में हैप्लॉयड फेज लंबी होती है, बड़ी होती है, कुछ प्लांट्स में डिप्लॉयड फेज लंबी होती है। तो हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज की लेंथ क्या है? इसके अलावा ये जो फेजेस हैं
इस फेजेस में जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो फ्री लिविंग हैं या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हैं। ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है, प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप में ये अलग अलग होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल गैमेट्स लगते हैं। ये गैमेट फिर से फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे जो ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे, ये फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिप्लॉइड होगा और वो स्पोरोफिटिक फेज बनाएगा। तो इस तरह से ये फेजेस जो हैं वो अल्टरनेट होती हैं और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। आप इस किंगडम की डिटेल स्टडी चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। All eukaryotic chlorophyll containing organisms, that is, plants, fall under kingdom Plantae. Plant cells are characterized by the presence of a cell wall, which is made up of cellulose. While most plants are autotrophs, some plants such as bladderwort and Venus flytrap are also insectivorous. Some of them, such as Cuscuta, are also parasites. Kingdom Plantae also includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Most plants have two alternate phases in their life cycle: the diploid sporophytic and the haploid gametophytic phases. The length of these haploid and diploid phases, and whether they are free-living or dependent, varies between groups of plants. This phenomenon of alternation of sexual and asexual forms in the life cycle is referred to as alternation of generation. It can be noticed in plants such as liverworts and mosses. Next kingdom है kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट्स होती हैं। यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक आपको मालूम है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स बॉडी बहुत सारी सेल से बनती है और इनकी सेल में सेल वॉल्स नहीं होती हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। डायरेक्टली मीन्स जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश कंज्यूमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी एनर्जी के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली फॉर्म में। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये ऑर्गेनिज्म जो किंगडम एनिमेलिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें फूड का डाइजेशन इनकी बॉडी में जो इंटरनल कैविटी होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है और इनमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये रिजर्व फूड है, वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है जिसमें ये फूड को इंजेस्ट करते हैं।
आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा था कि फूड को इंजेस्ट किया जाता है, फूड का डाइजेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में फूड का एसिमिलेशन होता है, सेल के अंदर फूड स्टोर होता है जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको इजेस्ट कर दिया जाता है, इजेशन होता है। किंगडम एनिमेलिया में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. इनमें ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है और ये एडल्ट में ग्रो करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि हर एनिमल की एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स जो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, हायर फॉर्म्स जो रहते हैं एनिमल्स के, उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, इलेबोरेटेड फॉर्म में होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन से होता है और बाद में इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। किंगडम एनिमेलिया में आने वाले फाइला के फीचर्स को चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। Unlike Kingdom Plantae, Kingdom Animalia comprises only heterotrophic multicellular eukaryotic organisms. Also, members of Kingdom Animalia lack cell walls in their cells. Most of them depend on plants for food directly or indirectly. They digest their food in the internal cavity, which means that they have extracellular digestion. However, they can store food reserves as glycogen or fat. Animals have a holozoic mode of nutrition. That is, they ingest food. In animals, ingestion generally means they take in food through the mouth and pass it through the gastrointestinal tract. Animals reproduce sexually after a male and a female copulate, which is followed by embryological development. They have a fixed growth pattern to adulthood, till they develop into a definite shape and size. Higher forms of animals, such as a monkey or a human, also have sensory and neuromotor mechanisms. Also, most animals are motile. That is, they can move independently and are capable of locomotion. आज हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।